मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, आलस्य मनुष्या नाम आलस्य महान रिपु। मनुष्यों का आलस्य बहुत बड़ा शत्रु दुश्मन होता है। आलस्य के कारण से आपका जो है क्या होता है कि शुद्ध और सही ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बल बुद्धि सब जो है धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, छिन्न हो जाता है। उद्योगम दरिद्र नास्तम, उद्योग करने से ही दरिद्रता का नाश होता है। एक बुढ़िया थी, उनके 4 पुत्र थे, 4 बेटे, चारों एक नंबर का आलसी, बड़ा मन दुर्व्यसन में लिप्त था। कोई दिन भर जो है ताश खेलता था, जवान पुत्र तो कोई ताश खेलता था, कोई जुआ खेलता था, कोई इधर उधर जो है बेरोजगारी की तरह बेगारी के साथ घूमते फिरता था। एवं प्रकार से कोई जो है लंगा लुच्चा के साथ चोर चिल्लर के साथ घुले फिरता था, कोई दिन भर सोते रहता था खाना खा करके। अब बुढ़िया बेचारी क्या करती थी, सीम का जो वह 20-25 ठो सीम का लत लगाई थी बाड़ी में, तो इस सीम बेच करके बाजार जाती थी, बेच करके इडलिया सीम तोड़ करके बाजार से जो भी पैसा 4 आना होता उससे जो है मकई का आटा और आलू और उसमें सीम में मिला करके मकई का रोटी और वही सीम का तरकारी करके रखती थी। वह चारों बेटवा आता था, खा लेता था, फिर जो है वही बेले फुरता था। कोई सो जाता तो कोई ताश खेलता दिन भर, तो कोई इधर उधर भटकते फिरता था, कोई जो है लड़के सब साथ में आवारा लड़के के साथ में जो भेले फुरता था। काम धाम करना नहीं, उद्योग का कोई भी कार्य नहीं। जो भी बुढ़िया कोई दिन मकई खरीद लाती उसको पीस करके बुढ़िया रोटी बनाती थी, कोई दिन घाटो बनाती थी मकई का और सीम का सब्जी। इस प्रकार से उसी का दिन गुजर रहा था। उसकी बेटी का, बुढ़िया की बेटी का जो है पति आया, मना उसका जमाई आया, बुढ़िया ने जो है वही मकई का रोटी और सीम का तरकारी दी। कहा कि इसीलिए उसको तो कोई आमदनी था नहीं। जब कोई आमदनी नहीं था तो क्या करेगी बुढ़िया, तो वही जो भोजन मकई का घाटो और मकई का रोटी बनाती थी वही जो अपने जमाई को अगवा दिया। तो जमाई ने कहा कि माताजी, हाँ ये चारों भाई कुछ करते नहीं हैं? कहना कहाँ कुछ करता है, भेले फुरता तो कोई ताश खेलता है, कोई लड़का सब के साथ में घूमते फिरता, कोई सोया रहता है दिन भर। कितनों कहते हैं, कहते कहते जो है हैरान हो गया। फिर भी कोई बड़ी आलसी, कोई भी जो है कार्य करता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो इससे तो परेशान हो गए, कहते कहते हम परेशान हो गए। अब कहना बंद कर दिए। जो भी बाज़ार जाते हैं 1 डलिया सीम ले करके, जो बाज़ार में जो 2 पैसा होता है उसको मकई लेते हैं, तो मकई के भी कोई दिन आटा पीस करके रोटी बना देते हैं, मकई का रोटी और सीम का सब्जी आ गया। किसी दिन जो है मकई का घाटो बना करके, घाटो और सीम का सब्जी बनाते, वही खा करके ये चारों भाई बेगारी बेरोजगारी की तरह कोई काम धंधा का उद्योग नहीं करता है, जिसके कारण से बड़ा गरीबी और दरिद्रता हो गया है। वही खा करके भेले पुसा बेगारी करते रहता है और सोया रहता है दिन भर। तो उसका जमाई ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई काम करते हैं नहीं, कोई करता नहीं, लेकिन नहीं कहते कहते हैरान हो गया। अब
और ज़्यादा कहते हैं तो हमारे पर जो है क्रोध जो हो जाता है सर। तो हम इसीलिए हम कहने छोड़ेंगे। कहते हैं रोज़ की रोज़ कमाओ रे कमाओ रे कमाओ रे, तो बोलने लगता है कि दोनों पूंजी हम कहाँ से देंगे, पैसे नहीं है क्या देंगे। कोई कुछ बोलता है कि काहे कमाएंगे, कौन काम करेंगे। ये एवं प्रकार से वो बना, चारों भाई में से चारों ने बना अपना अपना बनाते रहता है। तो जो है उसका जमाने का ठीक है, इसका हम समाधान कर देंगे माता जी, करके कर दीजिए तो अच्छी बात है। क्योंकि तो कचिया है, वह कारण पकड़ लिया। उसका जमाई था होशियार, बड़ी बुद्धिमान, विपत्ति के से जो है वह दलदल में पिस कर करके वह बड़ा प्रखर बुद्धि हो गया था उसका जमाई का। तो बुढ़िया से बोला कि कोई कचिया है माता जी, तो हाँ है, तो दीजिए। कचिया नहीं है तो बैठिए दीजिए, तो हाँ बैठी थी है, कचिया तो नहीं बैठिए, बिल्कुल ठीक है दीजिए। बैठी ले लिया, कहा ठीक है, जो है खाना हमारे पास रहने दीजिए, काम है। बस खाना पीना खा करके सभी चारों भाई है बुढ़िया सब सो गई। तो वह क्या क्या उसका जमाने, बुढ़िया का जमाने कि वो अनुभव ज्ञान प्राप्त कर ली, वो अनुमान लगा लिया, विचार कर लिया मन में कि चारों बड़ी एक नंबर का आलसी है। आलस के कारण से इसको गरीबी और दरिद्रता से यह जो है इसका जीवन बड़ा कष्टमय चल रहा है। लेकिन यह आदत के कारण से जो है इसको कष्ट महसूस नहीं होता है, इसको आदत हो गया, कष्ट सहने का इसको आदत हो गया है। इसीलिए अब इसका कष्ट का निवारण करें, हम इसका शुभ चिंतक हैं, हम इसका बन्धु हैं, तो हमको करना चाहिए, लेकिन ज्ञान से इसका उपकार करना चाहिए। अगर पूंजी पट्टा कुछ पैसा देंगे तो ये आलस के कारण से बैठ करके सब खा लेगा, फिर जो है जिसके तस रह जाएगा, फिर चूहा के चूहा रह जाएगा। इसको ज्ञान से इसका ज़रूरत है, इसको आलस छुड़ाना होगा। मन में विचार कर लिया, रात में खाना भी मकई रोटी दिया, जो थोड़ा सा खा लिया, कहा ठीक है। सब बुढ़िया और उसका बेटा जब सो गए तो ये क्या क्या बैठी से सभी सीम का गाछ को जो है 20-25 ठो गाछ था, उस सब का सीम को जड़े काट कर करके वह राते में जो है भागते गया, भागते बना 9, 2, 11 रात अपना घर चला गया। घर तो उसका बहुत दूर में था, 50 कोस दूर में, दूसरे गांव में। तो चला गया। बस ये सवेरे जब उठा देखा सीम का लत कटा हुआ। बुढ़िया बोली कौन काट दिया सीम का। बेटको सब आया, क्रोध करने लगा, बहुत क्रोध से तमतमा गया और आँख कान लाल करके खोजने लगा कौन काटा है कौन। कहा कि जो है न तुम्हारा बन हुई है, खोज रहा था कचिया और बैठी, उसको बताएंगे बैठी है। बैठी देखा उसमें बैठी में दाग था कटा हुआ, क्योंकि वो बन हुआ अभी था नहीं, क्योंकि वो बन हुई है काट के। कहाँ गया करके कि देखिए तो उधर लेटरिन गया कि देखा तो नहीं गया है, नहीं है, क्योंकि वो भाग गया, रास्ते में भाग गया। बस जो है उछल तड़प कर करके गला गलोच कर करके जो है भद्दा सब गाली दिया। कहा रहेंगे बहन चो तो मारिए देंगे। वो कहाँ गया, भाग गया, आने दीजिए तब उसको दे काट देंगे, हमारा जो है रोजी रोटी जो रोटी चलता था अब कैसे खाएंगे। बड़ा दुख व्यक्त किया और जो है बड़ा मायूस और उदास हो गया। अब तो भूख से छटपटाने लगा। बिहान को तो खाना बनेगा, रात में काट दिया, अब क्या बेचने के लिए जाएगी बुढ़िया। अब तो जो है तब जो है बुढ़िया क्या करती है, क्योंकि अब तो बड़ा मुश्किल है बेटा, अब कैसे हो, क्या खाओगे बेटा। अब जो है 8 बज गया, कहा कि तो खाना कौन सी बनाएंगे। जो है दूसरे के यहाँ पैसा मांगने लगी बुढ़िया, लेकिन उन्हें नहीं दिया। कहा नहीं तेरा बेटा कमाए उमाए नहीं छो, तेरा देवो पैचो तो कैसे तो मैं कहाँ से मैं वसूल करूँ। कोई नहीं दिया उसको पैचो, ऋण पैसा। बुढ़िया अगर कहा कि तो है यही कहा बोला गाँव वाला कि जो है तुम्हारा बेटा नहीं कोई कमाता वमाता है तो कैसे देंगे तुम, कहाँ से कैसे लौटाएगी ऋण पैसा, नहीं देंगे तुमको। बुढ़िया उदास होकर के लौट गई। कल अच्छा माए ठीक है, हम जो है हम लोग का जाते हैं काम खोजने के लिए। बाजार गया काम खोजने के लिए, वहाँ जो है मकान बनाने वाला को नौकर की ज़रूरत है, जा कर के खटा चरना मजदूर दिया, 1 टका चारों भाई ने शाम को कमा के लाया।
बुढ़िया ने जो है 4 आना में जो है 5 किलो चार और 2 किलो दाल, 3 किलो आलू सब नन का दाल भात तरकारी बना के बेटा को रात में 8 बजे 9 बजे रात में बना के दिया। दाल भात तरकारी चारों भाई ने खा करके तो एकदम मस्त हो गया, बड़ी तृप्ति होगी। कि 2 साल के बाद उसको दाल भात तरकारी मिला था। इस प्रकार से बड़ा खुश हुआ और खा करके पूरे दाल भात तरकारी खाया था। पौष्टिक आहार बड़ा लगा कि ना आज मस्त हो गया, कमाना चाहिए। अब उसका आँख खुल गया। दूसरा दिन जो है खाना पीना सवेरे खा करके चारों बेटवा चले गए बाज़ार में फिर कमाने के लिए। रोज़ इसी प्रकार से 1 रुपया रोज़ 4 आना करके रोज़ मजदूरी था। रोज़ 4 बहनें 1 रुपया रोज़ करके लाता था। बहुत पुरानी बात है, 1 रुपया का उस समय अभी के 500 रुपया के बराबर है। तो अब जो है वह 4 आना ही एक दिन में खर्चा होता, 12 आना रोज़ बचते जाता था और दाल भात तरकारी दोनों टाइम हो जाता था। जो है दाल भात तरकारी, किसी दिन पूड़ी सब्जी बुनिया बनवाता। ये रोज़ पैसा भी बचने लगा और साल भर में उसको जो है ना 500 रुपया भी जमा हो गया। एवं प्रकार से वह जगह ज़मीन भी खरीद लिया। साल भर के बाद जो है वह उसका बन्हो आया जो सिम का लत काट कर गया था। बड़ा लोटा पानी दिया, दाल भात तरकारी बना दिया। कहा कि क्या समाचार कुटुंब, प्रणाम 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 प्रणाम। कल गया अरे भले भागे तुम, नहीं तो उस दिन तो हम चारों भाई पकड़ करके तुमको तो मारते मारते मारिए देते, हाथ गोड़ बिचका देते तुम क्योंकि हम जानते थे तुमको उसका कि सिम का लत का काटे कि इसीलिए काटे कि तुम सुखी हो जाओ। जब तक तुम सिम का लत ने ही तुम्हारा बुद्धि संकुचित कर रखा था, इसलिए तुम लोग वही उम्मीद जो लगाए रहता था। माँ जो है बूढ़ी सिम बाज़ार में बेच कर लाती थी मकई 2 किलो और उसी का घाटा और सत्तू बना के देता था, खाता था। और आलस को तुम लोग आलस से स्नेह लगा लिया था, बहुत 1 नंबर का आलसी हो गया था, जिसके कारण से तुम लोग काम और वो सिम जो है सिम का लत पर जो है तुम आश्रित हो गया था। और बुढ़िया जो बना के देती थी माँ ने उसी पर जो है, इसलिए तुम लोग आलस के कारण से बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए गरीबी तुमको छाया हुआ था। हम तुम्हारे कारण समझ लिए कि आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा महान शत्रु है। इसलिए आलसी कैसे छूटेगा, जब आवश्यकता होगा तभी ना तुम उद्योग करेगा। ये तुमको जो सिम के लात के कारण से जो मकई का रोटी घाटा मिलता था, तो इसीलिए जो है तब उसी में तुम अपना बुद्धि नहीं दौड़ाता था, अन्ना शरीर में फुर्ती होता था। इसलिए उद्योगम दरिद्रनास्तम, जब दुख हुआ भूख लगा तब तुम उद्योग की तरफ बढ़ा और उद्योग करने से आज तुम्हारा दरिद्रता का नाश हो गया, तुम विकास कर लिया। जो है 5 बीघा ज़मीन भी बना लिया और मकान भी बना लिया। आज जो कि हमको दाल भात तरकारी दिया, नहीं तो उस दिन माता जी ने साल भर पहले तुम लोग कमाने नहीं जाता था, मकई का रोटी हमको माता जी ने दी थी। कुटुंब बड़ा तुम्हारे ही बुद्धि के बल पर जो है आज हम लोग 5 बीघा ज़मीन भी बना लिए और सुखी से दाल भात तरकारी पापड़ खाते हैं, क्योंकि अब ब्याह शादी तुम लोगों को करा देंगे। एवं प्रकार से बर्तवारी उतार करके अब जो है 5 बीघा ज़मीन हो गया, तो जो है बहनों ने ब्याह शादी भी करा दिया और सुखी रह गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए आलस मनुष्यों का महान शत्रु होता है, आलस नहीं करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज। और उम्मीद तो रखने नहीं चाहिए, उम्मीद से दुख होता है। उम्मीद और आशा से, आशा मरा निराशा जी है। उम्मीद से क्या होता है कि बड़ा दुख होता है। अपना जो है आत्मबल और बुद्धि से ही विश्वास भरोसा करके कार्य में क्षेत्र में उतर जाना चाहिए और कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को अभी विषय में आसक्ति होने के कारण यह है कि उसको सुंदर रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय, ये विषय में जो फंस जाता है कि बड़ी सुंदर स्त्री, इसमें आनंद है, जबकि वह दुख का कारण है। धन से आनंद है, जो कि विषय भोग का लालसा बढ़ जाता है, काम तृष्णा बढ़ता है। क्या इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा कभी नहीं मरता है, तुम्हारा तृष्णा बढ़ते जाता है और तुम विषय के तृष्णा विषया आसक्त होकर करके तुम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाते हो। यह विषय रूपी सुख के भ्रम में तुम फंस करके उन्हें बल बुद्धि
और आयु को खर्च कर देते हो और ब्रह्म की प्राप्ति कर नहीं पाते हो, इस आलसी बन जाते हो। इसी में तुम इतने टा दुनिया कुइयाँ का बेंग के समान हो जाते हो कि समझते हो इतने टा दुनिया है, यही आलस है तुम्हारा। आज जो है विषय में सुनते हो, लेकिन अरे ब्रह्म पर पहुँचो, जीवात्मा जब यह नेत्र को दिखाई, ये दुनिया को दिखाई पड़ती है। और ऊपर जब पहुँचो सुषमा नाड़ी करके सूरत को जो ऊपर जो सदा अनुसंधान अनहद नाद में पहुँचेगा तो कितना ज्योति में पहुँचेगा, तो कैसा ज्योति होगा, कैसा आनंद होगा, कैसा शब्द सुनाई पड़ेगा, अनहद नाद में जाएगा। आनंद आनंद का उसका शब्दों में प्रशंसा नहीं किया जा सकता है। तब पाप ताप संताप विषय काम क्रोध मद मोह तृष्णा सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यहाँ रूप रस गंध सब जो इतने में सोच रहे इतने तक दुनिया है, अरे ये जीवात्मा जो वो ब्रह्म पर पहुँचेगा, अनहद नाद पर पहुँचेगा, तब आपको कैसा लगेगा आनंद। उस आनंद का बखान नहीं है और अंत नहीं है। यहाँ तो जितना भी आनंद कर खोजते हो ना, उस सब का अंत है। कहिए कैसे? स्त्री में ब्रिजास्खलन हो गया, खेल खत्म हो गया, अच्छा नहीं लगने लगा। भोजन पेट भर गया, भोजन हटाओ, अच्छा नहीं लगने लगा, और खाइए, क्रोध हो जाएगा। पेट भर गया तो कैसे खाएंगे? सब सुनने लगा, सब सुनाते सुनाते ढेर प्रवचन नहीं दीजिए, चलिए हटिए, अब अच्छा नहीं लगने लगा, वही चीज़ अच्छा लग रहा था। एक तो देखते हैं नया नया जो है स्त्री पुरुष में झगड़ा नहीं होगा, बड़ी प्रेम होगा। वे जब पुराना होगा तो जब कल हमें परिणत होते जाएगा। अब प्रेम कहाँ गया? प्रेम धीरे धीरे गया। का शरीर का शक्ति जब तक था तब तक जो है खेल कर रहा था। इसलिए कहता है भोगी भोगी मल मूत्र द्वार में सुख का आधार मानता है। मल मूत्र द्वार को सुख का आधार मानता है। और जोगी मल मूत्र मार्ग को द्वार मानता है। मल मूत्र का द्वार है, उससे कोई आसक्ति नहीं। लेकिन वही चीज़ भोगी ने उसे बड़ी आसक्ति रख करके उसी में अपना जीवन इस तरह से गुल, जैसे मलकुंड के कीड़ा ने, मलाशय के कीड़ा ने, मलकुंड का कीड़ा ने उसी में अपने आप को अपने संसार से बचता है। उसी प्रकार तुम्हारा ये जो है मन के बहकावे में आकर विषया आसक्त होकर के यह जीव आत्मा जो है बड़ी दुर्गति को प्राप्त करता है। यह विषय की आसक्ति कारण से मायाबद्ध हो जाता है, पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है। अतः जब तक कि विषय में आसक्ति का त्याग नहीं करोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करोगे? वो परमानंद की प्राप्ति कैसे करोगे? जिस आनंद का अंत नहीं, उसे ही परमानंद, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। वह चेतन जीव से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। आँख कान नाक मुँह ये सब, ये शरीर का इंद्रियां थोड़ी जाएगा जी, इंद्रियां नहीं जाएगा। इंद्रियां वाला चीज़ है जो इंद्रियां से तू पहुंचना चाहता है। इंद्रियां अतीत है। इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखियों के अंतर साधना से जो है यह निदान अनुसंधान के विधि से ईश्वर तक ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवात्मा न जाएगा, चेतन जीव न जाएगा कि तुम्हारा नाक मुँह आँख कान जाएगा। इसलिए ये कुइयाँ का बेंग की तरह मत सोचिए। जब तक कि विषय की आसक्ति को नहीं छोड़ेगे तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। यह विषय का सुख का ब्रह्म को त्यागो, तभी जो है क्या होगा, ब्रह्म की प्राप्ति करोगे। श्री सद्गुरु की कृपा से तुम जब उनसे जुक्ति जानोगे तभी भक्ति करोगे, भक्ति से तब मुक्ति मिलेगा। इसीलिए एक कुइयाँ का जो है एक समुंदर में जो है तूफान आया तो जो है वो बहा कर आया कुइयाँ में। बेंग समुंदर वाला कहा करे इतने तक कुइयाँ है, पानी घट गया, कहा कि इतने तक कुइयाँ हैं। गैर समुंदर से, क्योंकि समुंदर कुइयाँ का बेंग ने कहा कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, हाथ फैला के कहा, राग फैला के कहा इतना बड़ा। कल कह रहे मूर्ख, अंत नहीं है, उसका अनंत है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। इसमें तो इतने टाइम उसको कभी देखा ही नहीं था तो उसको समुद्र किसको कहता, उसको मजाक बनाने लगा। कहीं समुद्र ऐसा तो नहीं होता है, कभी नहीं देखे। इसलिए इस विषय में जो भोगी है उसको अगर आनंद सुख का बात बताओगे तो कहेगा दो ऐसे ही बोले थे।
इसलिए वो कभी देखा ही नहीं तो विश्वास कैसे है। करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। मैं ये जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दुर्बीन क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, जिसे पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया है। क्या वाणी में आया है, जरा सा सुन लिया जाए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन दौलत के पद में फूला, एक दिन हंस अकेला उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। चली पति पिता यरु माता सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हेट सूट बूट सब ही छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा साज हम गमा समान दियो सोम सोय, अब पछताए दिखाने मन रोय रोय। गीता वंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जिंदगी से किराए का घर, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। हरेर मिट्टी की हर आदमी है, बात मरने बाद मरने का होता यही है। या जमीन पर बनेगी ये कब्रें, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने ये होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है
धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख लीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। सब खंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।